हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर 1.4। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 1.4 है और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कहता है, पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर रूट में कोई नंबर रहे और वो ऑड नंबर रहे, जनरली रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो ऐसे नंबर या प्राइम नंबर अगर रहे, अगर रूट वैल्यू इरेशनल होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइनस रूट 5 का वैल्यू लगभग होता है 2.236 और ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसा कि मान लिया कि अगर हम लोग रूट 3 का वैल्यू जानते हैं 1.732, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जितना भी रूट का जो नंबर होता है वो नंबर असल में क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो 0.236 ये चलता रहेगा, यानी कि ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट हो और ना फिक्स हो, ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर कहते हैं और ये नंबर इरेशनल होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब यहाँ पे प्लस 23 और माइनस 23 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3। तो यानी कि ये रेशनल नंबर में है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7/√7 है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2/7, यानी कि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा तो कहता है 1/√2। इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देते हैं √2/√2। ठीक है। तो यहाँ से √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे भी जो नंबर आ रहा है √2 का वैल्यू, ये लगभग 1.414 ये इस तरह से आता रहता है, कंटिन्यू ये नंबर चेंज होता रहता है। तो इस नंबर को भी हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं, ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई का जो वैल्यू लिया जाता है वो 22/7 लिया जाता है, लेकिन ये जो 22/7 होता है तो कह सकते हैं कि 22/7 तो p/q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर है। लेकिन पाई को हम लोग इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, तो पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 भी होता है, और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो लगभग क्या आ जाएगा, 3.1415 इस तरह से ये नंबर आता जाता है पाई का वैल्यू। यानी कि ये भी नंबर अपने आप में, पाई का वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। कहीं पर भी ये नंबर ना तो अपने आप में रिपीट होगा और ना ये फिक्स होगा, इसलिए पाई का वैल्यू हम लोग इरेशनल नंबर लेते हैं, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला है, इसके लिए याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है a+b इंटू a-b या a+b का होल स्क्वायर, तो ये सिंपली हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। तो यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल टू बाइनोमियल में। सबसे इजी मेथड है कि दोनों को जो टर्म है उसको पहले एक टर्म से सेकंड वाले के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर पूरे टर्म को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इजी सॉल्व हो जाएगा। 3 + √3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 और प्लस 2√3। अब पूरे नंबर को √2 से करते हैं, प्लस 3√2 इंटू √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस √6। तो यहाँ पे
इसका आंसर ये हो गया। यहाँ से अब हम लोग इसको कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग कोई कॉमन नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है +√3 ब्रैकेट 3 माइनस √3, यानी कि ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ से, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि a 3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3, इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर में ये छूट जाएगा। तो ए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √5। तो यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो गया रूट, तो यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया 2 और ये हो जाएगा 2√10। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2√10 आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 प्लस 2, तो नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग इसके साथ नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे √2 लगा हुआ है तो इसके साथ ये अटैच है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको प्लस नहीं कर सकते हैं कि 2 to 4 √10 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं स्टूडेंट, कहता है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि जो पाई का वैल्यू होता है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई टी कहते हैं, डायमीटर, जिसको सी से कहा जाता है। दिस मीन्स टू कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि पाई का जो वैल्यू है वो सी बाई डी आ रहा है, यानी कि पाई तो इरेशनल नंबर है लेकिन सी बाई डी वो तो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे के बात का यहाँ पे विरोध हो रहा है कि एक पाई का वैल्यू इरेशनल नंबर है, यहाँ पे रेशनल नंबर है। तो कहता है कि टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ठीक है, पाई इज इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे रेशनल नंबर जो हो रहा है सी बाई डी, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका सिंपल सा आसान सवाल है कि पाई का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। ठीक है ना, 22/7 ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जब हम लोग 22/7 को सॉल्व करते हैं तो इसका नंबर आपस में कभी भी ना रिपीट होगा और ना ही ये नंबर कहीं पे जाकर के फिक्स होगा, यानी रुक जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ये चलता रहेगा। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू इरेशनल नंबर है, तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉपी में। जो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं रहता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये हम लोग बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको स्केल और कंपास का होना ज़रूरी है। तो स्केल की हेल्प से सबसे पहले हम लोग 9.3 का एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, 9.3। ठीक है,
9.3 का एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लिया है। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम लोग को बी से 1 यूनिट एक और लाइन हम लोग को ड्रा करना पड़ेगा, जिसका लेंथ होना चाहिए 1 यूनिट। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये हो गया पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं सी। अब कंपास के हेल्प से इस ए सी लाइन को हम लोग को बाइसेक्ट करना होगा। उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, इस कंपास का जो माउथ ओपन करेंगे वो इस लाइन से आधा से ज़्यादा यहाँ पे लेना है, आधा से ज़्यादा इसका माउथ ओपन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर और नीचे कट करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऊपर कट करेंगे और एक लाइन नीचे कट करेंगे पॉइंट सी से। उसके बाद पॉइंट ए से यहाँ से एक लाइन कट करेंगे ऊपर और एक यहाँ पे लाइन कट करेंगे नीचे। तो हम लोग को 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। इन दोनों पॉइंट को स्केल के हेल्प से मिला देना है। जब स्केल के हेल्प से मिलाएंगे तो ये हमारा जो लाइन है ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा और ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए सी लाइन को बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट करेगा। कोई भी लाइन को बाइसेक्ट करने का यही तरीका है कि उसके हम लोग कंपास के माउथ को आधा से ज़्यादा लेकर के ऊपर नीचे कट करते हैं, 2 पॉइंट मिलेगा, उन दोनों पॉइंट को मिला देना है। अब यहाँ से देखिए, जब हम लोग को एक सेंटर मिल गया यानी कि दोनों लाइन का, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए से सी का डिस्टेंस, ए से यहाँ से ए जितना डिस्टेंस ए का होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस सी का होना चाहिए। ठीक है ना, तो लगभग यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ से दोनों, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब ड्रा हमने किया है तो यहाँ पे हम लोग का जो पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट मैंने लिया था 1 यूनिट का, इसी को हम लोग को यहाँ से अगेन परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना होगा जो इस वाले लाइन पे जहाँ पे कट करता हो उसी का वैल्यू होगा √9.3। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए क्या तरीका है, कंपास की हेल्प से, कि यहाँ से हम लोग एक सेमी सर्कल बना करके उसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, देखिए इसको अच्छे से रखिएगा, यहाँ पे ये हिले नहीं बिल्कुल, और इसका माउथ बार बार चेंज नहीं करना है, जो एक बार फिक्स कर लीजिए वही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से एक और कट किया। अब इन दोनों पॉइंट से एक ऊपर की तरफ हम लोग कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट को बी से मिलाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये सर्कल के पॉइंट को टच करेगा ये लाइन। अब ये जो लाइन है यही पॉइंट हो गया मेरा 9.3 का। अब इसको हम लोग को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सेंटर से इस पॉइंट को हम लोग को मिलाना है। ठीक है, इस पॉइंट को इस तरह से मिला देते हैं और इस लाइन को मेज़र करके और नीचे की तरफ हम लोग ड्रा कर देंगे। तो यही लाइन जो मिला हमको, ये जो लाइन मिला, यही लाइन का वैल्यू हो गया 9.3। यहाँ से इसको हम लोग लाइन पे, चुकी तो लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, इसका नाम देते हैं पॉइंट डी, और यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट डी रिप्रेजेंट √9.3। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लोग बनाना सीख लें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बहुत आसान है। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से अगेन मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1/√7 है तो इसको हम लोग को √7/√7 अगेन मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √7 आएगा। अब √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 का स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है √7 - √6। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए
यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर प्लस रहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। तो यहाँ पे रेशनलाइज करने से यहाँ पे क्या है कि इसका वैल्यू तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो इसका आंसर हो जाएगा √7 माइनस प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/√5 प्लस √2। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा √5 माइनस √2। चूँकि यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस में से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई किया, बस यही ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और यहाँ पे भी वही हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3। √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 1/√7 माइनस 2, यहाँ पे -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1.3 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।